मुसलमानों के रिजर्वेशन का मामला अब तमिलनाडु की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट पहुंचा दिया है और उम्मीद है यहां से मुसलमानों को इंसाफ मिलेगा। ताजमहल का मामला दोबारा शुरू हो गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में उसको मंदिर करार देने के लिए पिटीशन दायर की गई है। तुर्की और अमेरिका के रिश्ते लगातार बेहतर हो रहे हैं और जब तुर्किया की राजधानी अंकारा में नेटो का इजलास हुआ, जहां अमेरिकी सदर ने शिरकत की, तो तुर्की ने जिस तरह की तैयारी की, जिस तरह उसने मेहमानों का इस्तकबाल किया, इसराइल में हंगामा बरपा हो गया है। खबर दर खबर में इन तमाम ख़बरों की तफसील जानेंगे। उसके अलावा ये भी जानेंगे कि अमेरिका और ईरान के दरमियान क्या अब दोबारा जंग शुरू होने वाली है। तो आइए इन तमाम ख़बरों को तफसील से जानते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, मिला टाइम्स की सब्सक्रिप्शन और मेंबरशिप ले लीजिए। और आइए अब जानते हैं ख़बरें तफसील से। मिला टाइम्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ शम्स तबरेज़ कासमी। तमिलनाडु की हुकूमत ने मद्रास हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का दरवाज़ा खटखटाया है। दरअसल कुछ दिनों पहले मद्रास हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला सुनाया था और उसमें यह कहा था कि अगर कोई शेड्यूल कास्ट का धर्म परिवर्तन करता है, अपना मज़हब तब्दील करता है या उसका ओबीसी से ताल्लुक़ है और उसने अपना धर्म बदलकर मज़हब इस्लाम को अपना लिया है, वो मुसलमान बन गया है, तो अब वो रिज़र्वेशन का हक़दार नहीं रहेगा। एससी रहते हुए उसको जो रिज़र्वेशन का फ़ायदा मिल रहा था, मुसलमान बन जाने के बाद नहीं मिलेगा। मद्रास हाई कोर्ट की दलील ये थी कि मुसलमानों में कोई तफरीक नहीं है, ऊंच नीच नहीं है, मुसलमानों में कास्ट नहीं है, सभी मुसलमानों को बराबरी का दर्जा दिया जाता है। इस बुनियाद पर तब्दीली मज़हब की वजह से वो रिज़र्वेशन का हक़दार नहीं रहेगा, फ़ायदा नहीं उठा सकता है। तमिलनाडु हुकूमत ने मद्रास हाई कोर्ट के इस फैसले को चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में। तमिलनाडु सरकार की दलील यह है कि मज़हब बदल लेने की वजह से, एक धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में आ जाने की वजह से रिजर्वेशन मिलने की जो वजह होती है, जो बुनियाद होती है, वो ख़त्म नहीं होती है। दलित को या ओबीसी को जो रिजर्वेशन मिलता है तो उसकी वजह यह होती है कि वो गरीब होता है, पसमादा होता है, समाज में उसको इंसाफ नहीं मिल पाता है, इसलिए उसको रिजर्वेशन दिया जाता है। तो तब्दीली मज़हब के बाद भी पसमानदगी की वजह बाकी रहती है, इसलिए रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में मद्रास हाई कोर्ट का फ़ैसला बदल जाएगा और तमिलनाडु के मुसलमानों को या जो लोग वहाँ मुसलमान बन रहे हैं उनको एक बड़ी कामयाबी मिलेगी। और आइए अब बात करते हैं ताजमहल के बारे में। ताजमहल को मंदिर करार देने के लिए दोबारा कोशिश हो रही है और अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की गई है कि ताजमहल असल में ताजमहल नहीं है बल्कि तेजु महालिया है। ये 12वीं सदी में शिव का मंदिर था और मुग़ल बादशाह शाहजहां ने शिव मंदिर को मुमताज़ बेगम के मकबरा में तब्दील कर दिया। ताजमहल इसका नाम उसने दे दिया और फिर मुग़ल बादशाह ने दुनिया भर में तारीफ़ हासिल की कि उसने दुनिया का 7वां अजूबा बनाया है, इसलिए ताजमहल को तेजु महलिया करार दिया जाए। और इलाहाबाद हाई कोर्ट में बाज़ाब्ता पिटीशन दायर की गई है। पिटीशन जिसकी तरफ से दायर की गई है उसका नाम है महादेव नगनाथेश्वर और एक और है वरजमान तेजु, और जो वकील पैरवी कर रहा है उसका नाम है विष्णु शंकर जैन। ये वही वकील है जिसने दूसरी मस्जिदों का मामला भी अदालत में पहुंचाया और उसने मस्जिदों को मंदिर करार देने की कोशिश की। अब उसने ताजमहल के बारे में इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी है। आपके बात मालूम रहनी चाहिए कि ताजमहल के बारे में इलाहाबाद हाई कोर्ट में इससे पहले भी पिटीशन दायर की गई थी और कहा गया था कि ताजमहल एक मंदिर है, उसका नाम मुग़ल बादशाह ने तब्दील कर दिया। तो उस वक्त इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त दायर करने वाले को फटकार लगाई थी और इस अर्ज़ी को सुनने से इनकार कर दिया था। हालांकि आगरा की निचली अदालत में यह अर्ज़ी दाखिल की गई है, उस पर सुनवाई भी चल रही है, कोई नतीजा सामने नहीं आया है। उसके अलावा राइट विंग का जो पूरा तबका है पूरी कोशिश कर रहा है ताजमहल को तेजु महल बनाने की। एक मूवी भी बनाई जा चुकी है, बाज़ाब्ता लिटरेचर लिखा जा रहा है और यही साबित करने की कोशिश की जा रही है कि ताजमहल मंदिर है। और आइए बात करते हैं
ترکی اور امریکہ کے بیچ میں کیا چل رہا ہے۔ ترکی میں نیٹو سمٹ کا اجلاس ہوا اور انقرہ میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ تشریف لاتے ہیں۔ اسی طرح فرانس اور دوسرے ممالک کے رہنما بھی انقرہ میں تشریف لاتے ہیں۔ نیٹو سمٹ ہوتی ہے اور اس سمٹ کے دوران ترکیہ کی حکومت نے اپنے مہمانوں کا جو استقبال کیا عثمانی انداز میں، یعنی خلافت عثمانیہ جب تھی تو خلافت عثمانیہ کی فوج کا جو لباس تھا، امریکی صدر ٹرمپ کا یا دوسرے یورپ کے حکمرانوں کا استقبال ترکیہ کی فوج نے عثمانی فوج کا لباس پہن کر کیا، اور اس طرح ترکیہ نے پوری دنیا کو بتایا ہے کہ خلافت عثمانیہ کی تہذیب ابھی بھی برقرار ہے، دوبارہ ترکی طاقت حاصل کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل کو سب سے بڑا میسج دیا ہے ترکی کی حکومت نے، کیونکہ کئی مرتبہ اسرائیل کا بیان سامنے آ چکا ہے کہ ترکی کو دوبارہ اوٹمن امپائر بننے نہیں دیا جائے گا، اسے طاقت کا سینٹر اور مرکز نہیں بننے دیا جائے گا۔ دنیا میں اس پر بحث بھی ہو رہی ہے کہ اگلی جنگ اسرائیل کی اب ترکی سے ہونے والی ہے۔ ادھر ترکی اور امریکہ کے رشتے بہتر ہوتے جا رہے ہیں۔ ترکی کو امریکہ سے F-35 لینا ہے اور امریکہ نے باضابطہ یقین دہانی کر دی ہے کہ امریکہ ترکیہ کو F-35 دے گا۔ اسرائیل نہیں چاہتا ہے کہ امریکہ ترکیہ کو F-35 دے۔ F-35 امریکہ بناتا ہے اور یہ دنیا کا سب سے طاقتور جنگی جہاز مانا جاتا ہے۔ امریکہ نے کچھ ہی ملکوں کو یہ جہاز دے رکھا ہے، جس میں اسرائیل ہے، انگلینڈ ہے، فرانس ہے، اس طرح کے کچھ اور ممالک ہے۔ بقیہ دیشوں کو امریکہ F-35 نہیں دیتا ہے، F-15 دیتا ہے، F-16 دیتا ہے، دوسرا جہاز امریکہ دے دیتا ہے، لیکن F-35 امریکہ جلدی کسی دیش کو نہیں دیتا ہے، کیونکہ F-35 رڈار میں نظر نہیں آتا، کسی بھی جہاز سے اس پر حملہ نہیں کیا جا سکتا، اس کو لاک نہیں کیا جا سکتا، سینسر کے ذریعے اس کا اندازہ نہیں لگایا جاتا، اور بہت ہی تیز رفتار سے یہ جہاز اڑتا ہے۔ اسپیس میں ہی اس میں تیل بھرنے کی ریفیولنگ کی فیسلٹی ہوتی ہے۔ اسرائیل زیادہ تر ایران پر حملہ کرنے کے لیے اسی جہاز کا استعمال کرتا ہے، یہی اس کی سب سے بڑی طاقت ہے، اور اب امریکہ یہ جہاز ترکی کو دینے جا رہا ہے۔ یہ اسرائیل کو منظور نہیں ہے، لیکن امریکی صدر نے دوبارہ یقین دہانی کرائی ہے، اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ترکیہ کا دورہ اس بات کی دلیل ہے کہ امریکہ اور ترکی کے رشتے اچھے ہیں، اور امریکہ نے اسرائیل کو اس معاملے میں بھی ڈانٹ لگا دی ہے۔ امریکہ کے علاوہ جن ملکوں کے صدر نے ترکیہ کا دورہ کیا ہے انقرہ میں ہونے والی نیٹو سمٹ میں شرکت کے لیے، اس میں انگلینڈ ہے، فرانس ہے، جرمنی ہے، اٹلی ہے، کینیڈا ہے، اسپین ہے، سویڈن ہے۔ اس کے علاوہ یوکرین کے صدر کو بلایا گیا، جاپان کے صدر نے شرکت کی، جنوبی کوریا یعنی ساؤتھ کوریا کے پریزیڈنٹ نے شرکت کی، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے سربراہ نے بھی شرکت کی، اور ترکیہ کی تاریخ کا ایک بڑا اجلاس ہے جہاں یورپ کے اہم ترین رہنما اس کے یہاں موجود ہیں۔ اور آئیے اب بات کرتے ہیں امریکہ اور ایران کے درمیان چل کیا رہا ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جو سیز فائر کا ایگریمنٹ ہوا تھا، معاہدہ ہوا تھا، وہ معاہدہ ختم کر دیا ہے، اور دونوں دیشوں نے اعلان کر دیا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان سیز فائر کا معاہدہ باقی نہیں رہا، اور حملے کی شروعات اس مرتبہ ایران نے کی ہے۔ ایران نے اسٹریٹ آف ہرمز میں 3 جہازوں پر حملہ کیا، اور ایران نے حملہ کر کے دعویٰ کیا کہ جن دیشوں کے جہازوں پر ہم نے حملہ کیا ہے ان دیشوں کا ایران کے ساتھ امریکہ سے بھی تعلق ہے۔ اس کے علاوہ یہ ممالک ایران کے فیصلے کی پیروی نہیں کر رہے تھے۔ دراصل سعودی عرب اور دوسرے دیشوں کا شپ جہاز اسٹریٹ آف ہرمز سے گزر رہا تھا، اور ایران نے ان جہازوں پر حملہ کر دیا۔ جیسے ہی امریکہ کو پتہ چلا کہ ایران نے سیز فائر کا وائلیشن کیا ہے، جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے، امریکہ نے ایران پر حملہ کر دیا، بندر عباس پر حملہ کیا، قشم آئلینڈ پر حملہ کیا، اس کے علاوہ دوسرے علاقوں میں بھی امریکہ نے ایران پر حملہ کر دیا۔ اور جیسے ہی امریکہ نے ایران پر حملہ کیا، ایران نے پھر جوابی کارروائی کی، اور کویت میں، UAE میں، بحرین میں جو امریکی فوجی اڈہ ہے اس کو ایران نے نشانہ بنایا، اور اس حملے کے بعد امریکی صدر کا بیان سامنے آتا ہے کہ ایران نے سیز فائر کی خلاف ورزی کی ہے، اس لیے امریکہ نے حملہ کیا ہے۔
ईरान ने फिर जवाब दिया। उसके बाद फिर अमेरिका का बयान सामने आता है कि हमारा अब ईरान के साथ जो माहिदा था वो ख़त्म हो गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि माहिदा करके अब तक हमने ईरान के साथ वक्त ज़ाय किया है, ईरान बात मानने वाला नहीं है। उधर ईरान ने भी ऑफिशियली सीज़ फायर के न होने को या सीज़ फायर के मुस्तरद हो जाने को कन्फर्म कर दिया है। उधर ईरान के सुप्रीम लीडर शहीद आयतुल्लाह अली खामनेई की नमाज जनाजा की तकरीब अभी जारी है। आज छठा दिन था और आज इराक़ के करबला और नजफ़ में उनकी नमाज जनाजा अदा की गई। उसके बाद कल यानी जुमरात को उनकी नमाज जनाजा मशहद में अदा की जाएगी और वहीं तदफीन अमल में आएगी। हज़ारों लाखों लोग उनकी नमाज जनाजा में शिरकत कर रहे हैं। और मैंने पहले ही ये बात कही थी कि जो माहिदा हुआ है, जंगबंदी हुई है, ये आर्जी तौर पर है और ईरान को अपने सुप्रीम लीडर को दफनाना था, तजहीज़ व तकफ़ीन का फरीज़ा अंजाम देना था, इसलिए माहिदा हुआ है। इस अमल के बाद ये माहिदा बाकी नहीं रहेगा, लेकिन तजहीज़ व तकफ़ीन का आखिरी दिन पूरा होने से पहले ही माहिदा टूट गया है। कल सुबह उनकी तजहीज़ व तकफ़ीन मुकम्मल होगी मशहद में। उससे पहले ही अमेरिका और ईरान के दरमियान दोबारा जंग की शुरुआत हो चुकी है। खबर दर खबर में आज इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, दीजिए इजाज़त। अगर आप चाहते हैं कि मीडिया के मैदान में हमारी कोई आवाज़ बने, मिल्लत टाइम्स मजबूत हो और इसी तरह आज़ादी के साथ ये इदारा काम करता रहे, तो आपको इसकी मंथली मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन लेनी होगी। ज़्यादा नहीं, महीने में 99 या 299 की भी आप मेंबरशिप लेंगे, ये इदारा मजबूत बनेगा। आपकी आवाज़ को इसी तरह मिल्लत टाइम्स उठाता रहेगा। यहाँ एक QR कोड आपको दिख रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए। इस तरह का पेज खुलेगा आपके मोबाइल पर, जहां पहले अपना नाम लिखना है, जिस तरह कॉलम बना हुआ है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नाम का। उसके बाद फ़ोन नंबर आपको लिखना है, उसके नीचे ईमेल ID आपको अपनी डालनी है, उसके नीचे आई डिक्लेयर लिखा हुआ है जहां आपको टिक कर देना है। नीचे आ जाएंगे, पे नाउ का बटन मौजूद है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे UPI एप्लीकेशन खुल जाएगा, खा गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो या कुछ और हो, और वहां से आगे जो पेमेंट का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। इस तरह आप मिल्लत टाइम्स के मेंबर और सब्सक्राइबर बन जाएंगे।